जापान में बीते साल 8 लाख से कम बच्चे पैदा हुए। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ। जापान में जन्म दर में कमी एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसके चलते इस देश की औसत आयु बढ़ी है और यह तेजी से बूढ़ा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में मोनाको के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी जापान में है। किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना उस स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो जाता है और कामकाजी आबादी की संख्या घट जाती है। वहां हेल्थ सर्विस और पेंशन सिस्टम अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे पायदान को छू लेते हैं। जापान इसी दिक्कत से जूझ रहा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री किशिदा ने ऐलान किया कि वो जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर सरकार की ओर से खर्च होने वाली रकम को दोगुना कर रहे हैं। इसके जरिए बच्चों की परवरिश में मदद की जाएगी। जापान में अभी एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देती है। इस लिहाज से जापान सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। ऑस्ट्रिया के वियना स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफी के डिप्टी डायरेक्टर टॉमस सोबुत्का कहते हैं कि आम आर्थिक उपाय बच्चों की परवरिश पर होने वाले भारी भरकम खर्च की भरपाई करने में काफी नहीं होंगे। कामकाजी लोगों की संख्या में भारी कमी की भरपाई प्रवासियों के जरिए करने के सुझाव को जापान की सरकार खारिज कर चुकी है। जापान की आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा बाहर पैदा हुए लोगों का है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सेंटर फॉर ग्लोबल माइग्रेशन के संस्थापक निदेशक जोवेनी पेरी कहते हैं कि जापान की चुनौती का समाधान प्रवासियों के जरिए ही मिल सकता है। पेरी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रवासियों, खासकर युवाओं का आना जरूरी लगता है। ज्यादा प्रवासी आएंगे तो श्रमिक बल की संख्या घटने में कमी आएगी। इससे टैक्स के जरिए होने वाली आय भी बढ़ेगी। वहीं जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की योजना है कि चाइल्ड केयर की मदद के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर सरकार की ओर से होने वाले खर्च को दोगुना कर दिया जाए। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की स्कॉलर पोह लिन टैन कहती हैं कि एशिया के दूसरे देशों मसलन सिंगापुर में जन्म दर को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की नीति कारगर नहीं रही। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोशल साइंस के प्रोफेसर स्टुअर्ट जिएटल बेस्टन भी इस बात से सहमति जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि जन्म दर बढ़ाने के लिए आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनका एक बच्चा है और उनसे दूसरे बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहा जाए। जर्मनी में कुछ हद तक ऐसा हुआ है। बीते 20 साल में वहां नीतियां बदली गई हैं। जो लोग बच्चे चाहते हैं उनके लिए कामकाज और चाइल्ड केयर की स्थितियां बेहतर हुई हैं।